बड़ौदा के बड़े दिल वालों लोगों और यहाँ पे बैठे हुए चीफ गेस्ट, मैं डॉक्टर रोशन शेख मुंबई से आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले उस पाक ज़ात की कि जिसने मुझे इस मकाम पर खड़ा किया कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर सकूँ। उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं, उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं कि जिसकी ज़ात ने बख्शी है ये गहराइयाँ मुझको। मैं बहुत छोटा सा अपना तारुफ दूंगी, जैसे कि सर ने नहीं बताया मेरे बारे में। मैं डॉक्टर रोशन शेख 2008 में मैंने अपना एसएससी कंप्लीट किया 92% से, और मेरा बचपन का दीरीने ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करूं। मेरा जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड था, मेरे अब्बू सब्जी तरकारी बेचते हैं और मैं काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ से एक ख्वाब था मेरा कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करना है और फैमिली को सपोर्ट करना है। 2008 जब मैंने अपना एसएससी कंप्लीट किया, मैंने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। आफ्टर टेकिंग एडमिशन मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम था मेरा, और उस वक्त मैं अपने घर से कॉलेज रोज़ाना मुंबई लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा मुंबई की लोकल ट्रेन्स काफ़ी ओवर क्राउडेड होती हैं ड्यूरिंग रश आवर। 7 अक्टूबर 2008 ये दिन था जो मेरे लिए नॉर्मल था सुबह से, लेकिन जब मैंने ट्रेन अपने कॉलेज से घर के लिए ली, उस वक्त एक लम्हा आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गई। और उस चलती हुई ट्रेन में एक लम्हे में मैं बस अपनी सीट से उठकर डोर तक आई, बिकॉज नेक्स्ट स्टेशन मेरा था। और उसी एक लम्हे में, दूसरे लम्हे में मैंने अपने आप को देखा कि जिस ट्रेन में मैं सवार थी वही ट्रेन मेरे आंखों के ऊपर से इतनी नज़दीकी से बहुत तेज़ी से जा रही है। मैंने सोचा नहीं, मैं ख्वाब देख रही हूँ, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। लेकिन वो पूरी ट्रेन, मैं पहले कोच में सवार थी, पूरे 12 डब्बे की ट्रेन मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए चली गई और काफ़ी दूर जाकर रुकी। और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे दोनों पैर कट चुके हैं और वो दोनों पैर उस ट्रेन की चलते हुए टायर्स में कुचले गए। उस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं कॉन्शियस थी। मेरे पास सेल फोन नहीं था, मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना था कि मैं इस हालत में पड़ी हूँ विथ हैवी ब्लीड। और उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा जो राइट लेग है वो अबाव नहीं कट चुका है और लेफ़्ट लेग भी कट चुका है। तो उस वक्त मैं तकरीबन आधे घंटे रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही ब्लीडिंग के साथ में। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की क्योंकि लोगों को पुलिस का डर था। आधे घंटे बाद मुझे रेलवे हेल्प मिलती है, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया जाता है, वहाँ भी अल्लाह की एक मसलियत होती है कि वहाँ पे ऑपरेशन स्ट्राइक होता है और मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिलता। सुबह एक्सीडेंट होता है मेरा और शाम तक मैं उसी हालत में पड़ी रहती हूँ विथ सुपरफिशियल ड्रेसिंग बस। और फिर शाम में जब मेरे घर वाले मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, वहाँ मुझे इलाज मिलता है। और वहाँ मुझे एक बहुत अल्लाह के नेक बंदे मिलते हैं, डॉक्टर संजय कंथारिया। उन्होंने मेरा इलाज किया और मैं तकरीबन 2 महीने एडमिट रही। उस 2 महीने में आप सोचिए 16 साल की बच्ची जिसका एक लम्हे में दोनों पैर छिन गए हों, उसके जहन पर क्या बीत रही होगी। और जो लोग इयादत को आते थे वो हमदर्दी के लपेटे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलते थे मुझे जो मेरे दिल को छलनी कर देते थे कि मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखती है, 16 साल की बच्ची है, 2 पैर कट गए हैं, सारी ज़िंदगी माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर रहेगी। ये जो अल्फाज थे मेरे जहन पे आज भी गूंजते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहूँगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों अता की अल्लाह ने। वो जो 2 महीने थे मेरे दर्द की शिद्दत से पूरा हॉस्पिटल गूंजता था, लेकिन मैं बहुत शिकवा गुजार थी अल्लाह से कि अल्लाह ने मुझे वो दूसरी ज़िंदगी क्यों अता की। उस ट्रेन एक्सीडेंट में मैं कोमे में जा सकती थी, मैं अपनी ज़िंदगी हार सकती थी, लेकिन जो दूसरी ज़िंदगी अता की, मेरी जो यहाँ पे अम्मी बैठी हुई हैं, मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, डॉक्टर ने सपोर्ट किया, मेरे स्कूल और असातिज़ा ने।
इन तमाम लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। मेरी अम्मी के चंद अल्फाज हैं जो मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी। उन्होंने बस एक बात कही, आप सोचिए, एक माँ है, उसकी 16 साल की बच्ची के 2 पैर छिन गए, लेकिन वो अल्लाह से शिकवा नहीं कर रही है, वो अपनी बच्ची के सामने रो नहीं रही है, वो टसवे नहीं बहा रही है, वो बस चंद अल्फाज अपनी बच्ची को बोल रही है कि बेटा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, अल्लाह ने ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा रखा होगा। जो हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात भले ही हैं, लेकिन हम फ्यूचर नहीं देख सकते। अल्लाह ने फ्यूचर में ज़रूर कुछ बड़ा रखा है मेरी बच्ची, बस अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। अल्लाह ने आपको डिसेबल किया है, लेकिन इतना नहीं किया कि आप मेंटली डिसेबल नहीं हुई हो। आपके पास दिमाग है, जहन है, आप उसको यूज़ करो, इंशाअल्लाह आप बहुत कामयाबी पाओगी। बस ये अल्फाज थे मेरी अम्मी के, जिन्हें मैंने दुपट्टे में बांधा और बस मेहनत पे लग गई। और मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे नई उम्मीद दिलाई, बेटा तेरे 2 पैर गए, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन तू इस तरह चलेगी कि लोग तुझे देख के ताजुब करेंगे कि तेरे 2 पैर नहीं गए हैं, तू एकदम नॉर्मल है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो सफ़र शुरू किया अपनी कोशिश का, अल्लाह की ज़ात पर यकीन का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11th क्लास क्लियर किया व्हीलचेयर पे, 1275 से क्लियर किया और CET एग्ज़ाम अपना क्लियर किया, 3rd रैंक ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कैटेगरी। वो दिन बहुत ही खुशियों का दिन था मेरे लिए, क्योंकि मेरा दीरीना ख्वाब पूरे होना जा रहा था, बस एक कदम दूर थी मैं। लेकिन वहाँ भी एक आजमाइश आई कि एक क्राइटेरिया है इन मेडिकल एसोसिएशन की, आप 40 to 70% डिसेबल हो तो ही आप मेडिकल के लिए अहल हो। मैं 89% डिसेबल हूँ, बिकॉज मेरे दोनों लोअर लिम्ब नहीं है, एम्प्यूटेड हूँ, तो इसलिए मैं 89% डिसेबल हूँ। मोर देन 70% डिसेबल होने की वजह से मुझे मेडिकल में एडमिशन डिनाई किया गया। ये 2011 की बात है, और 2011 में मुझे डॉक्टर संजय कंथारिया ने एक नई राह दिखाई कि बेटा आपके पास आखिरी राह है, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ। उस वक्त बहुत ताज्जुब हुआ मुझे कि एक नॉर्मल इंसान को मेडिकल में एडमिशन या किसी चीज़ में एडमिशन के लिए एक अच्छा रैंक लाना होता है। मैंने वो लाया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर एडमिशन के लिए डिमांड करना ये नई चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा कि अगर मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना रहा तो ज़रूर, क्या पता इसी तरीके से मिले। और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई 2011 में, मैंने अपना केस दायर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वहाँ पे गिव अप करके नहीं बैठी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जो पहले थे वो गिव अप कर गए थे, उन्होंने दूसरी लाइन चूज कर ली। लेकिन मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई और अल्लाह ने उस शख्स के दिल में रहम डाला, चीफ जस्टिस मोहित शाह सर ने मेरे फेवर में अपना जजमेंट दिया। और 2011 में इन 2011 आई गॉट एडमिशन। जो मेरी अम्मी कहा करती कि तुम्हें बहुत अच्छा रखा है तुम्हारे लिए, वो सच हुआ। मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज से GS मेडिकल कॉलेज इन KM हॉस्पिटल में एडमिशन मिला 2011 में। और जो 5.5 साल का सफ़र था मेरे MBBS का, मैंने बहुत कठिनाइयों से सहा, मैंने बहुत दर्द सहे, लेकिन बस एक पॉजिटिव चीज़ थी मेरे लिए, मेरे दिमाग में, कि जो भी जहनी तौर पर मरीज़ हैं इस समाज में, इस कल्चर में, इस सोसाइटी में, जो मुझे नाअहल समझते थे कि मैं MBBS नहीं कर सकती हूँ, मैं बोझ बनी रहूँगी, 89% डिसेबल हूँ, 2 पैर नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, मुझे उनको जवाब देना है और मुझे सारे लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि 89% डिसेबल होने के बाद भी मैं MBBS कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत प्राउडली कह रही हूँ कि 2016 में मैंने अपना MBBS क्लियर किया सेठ GS मेडिकल कॉलेज से विथ फ्लाइंग कलर, फर्स्ट क्लास से मैंने अपना MBBS क्लियर किया। और जिस वक्त मैंने अपना MBBS क्लियर किया, सारे लोगों को बहुत ही खामोशी से मैंने जवाब दे दिया और काफ़ी उस बात की काफ़ी चर्चा हुई, मुझे काफ़ी नेशनल अवार्ड मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और तब मैंने सोचा कि मेरी ये जर्नी यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए, मुझे सिर्फ MBBS तक नहीं प्रूव करना है, मुझे लोगों को ये भी दिखाना है कि मैं हाईएस्ट डिग्री इन मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो होती है वो मैं अचीव करूँ। और उसके लिए मैंने अगेन नीट की प्रिपरेशन की। मैंने नीट में अगेन 3rd रैंक इन ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा क्लियर किया और उसके बाद MBBS क्लियर किया। मैंने 3rd रैंक नीट में लिया, नीट PG, लेकिन उसके बाद भी मुझे एडमिशन में डिनाई मिला। सेम क्राइटेरिया कि हम अगेंस्ट लॉ नहीं जा सकते, 40-70 क्राइटेरिया है, आप 89% डिसेबल हो, आपने फर्स्ट क्लास से MBBS क्लियर किया है तो भी हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, PG में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। और बस 2 दिन रह गए थे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं किसके लिए पास जाऊं मदद के लिए, बिकॉज हाई कोर्ट में कम से कम 1 महीना लगता जजमेंट आने।
तो उस वक्त अल्लाह ने, वो एक बात कहते हैं कि अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो बस एक गैबी मदद आई मेरे पास जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सुमैया मेरी हेल्प के लिए आए, बेटा मैं 2 दिन में तेरे लिए फैसला करके लाऊंगा। वो फौरन मुंबई से उन्होंने फ्लाइट ली, दिल्ली सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा सर के पास आए, उन्होंने मोदी सर से भी बात की, मेरे अपील को लेकर बात की, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये इंडियन लॉ का हिस्टोरिक डिसीजन हुआ उस दिन। 20 साल पुराना कानून जस्ट 2 दिन में चेंज हुआ मेरी अपील की बिना पर। और अभी जो है वो जो 40-70 वाला क्राइटेरिया था, अब वो जो अपर लिमिट है 70%, वो अल्हम्दुलिल्लाह से हटा दी गई है। तो अब मेरे जैसे जो भी कैंडिडेट होंगे मोर देन 70% डिसेबल, उन्हें कोई भी हाई कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा एडमिशन के लिए, वो आराम से मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से जब क्लियरेंस हुई तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वापस एक कामयाबी से नवाजा। मुझे अगेन मेरे ही अल्मा मेटर सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज KEM हॉस्पिटल में PG की सीट मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अब 2nd ईयर रेसिडेंट हुई इन MD पैथोलॉजी। ये सारी चीज़ें बताने का, ये जो ज़िंदगी के फैक्ट्स थे मेरे आप सब लोगों के सामने रखने का एक ही मकसद था मेरा। यहाँ पे इतने सारे लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, मैं एक आखिरी स्पीच डिलीवर हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं बस अपनी ज़िंदगी के फैक्ट्स आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई इल्मी बात नहीं रख रही हूँ आपके सामने, बिकॉज मेरी हैसियत बहुत छोटी है ये सब कहने की। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ज़िंदगी के फैक्ट से अगर यहाँ पे बैठे ऑडियंस में अगर एक बंदा भी अल्लाह की ज़ात से कनेक्ट हो जाए और अगर वो अपनी परेशानियों से लड़ना सीख ले, तो मेरा यहाँ पे आना सफल हो जाएगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलरेडी यहाँ पे मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं। मैं बस उन सब से बहुत दिलीना गुजारिश करूँगी कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मेरी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स मैंने सही। और एक बात बताती चलूँ कि 3 महीने पहले मुझे बहुत सीवियर बैक पेन हुआ, और डायग्नोज पे मालूम हुआ MRI जब मैंने कराया तो उसमें निकला कि मेरे सैक्रम बोन में एक न्यूरोजेनिक ट्यूमर है, और वो मेरे S3 S4 नर्व रूट्स को कंप्रेस कर चुका है, जिसकी वजह से मुझे बॉवल ब्लैडर प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो नई तकलीफ आई उसके लिए मैं सचमुच मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं थी। और बस उस वक्त एक ऐसा लगा ध्यान में कि अल्लाह और कितनी आजमाइशें लोगे मुझसे, लेकिन अम्मी ने उस वक्त भी सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया कि आप अल्लाह की प्यारी बंदी हो, और अल्लाह उसी को चुनता है, उसी को आजमाइश के लिए चुनता है जो उसको महबूब हो। बेशक आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा नहीं चुनेगा। तो यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे पता है सबकी लाइफ मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन आप बस एक यकीन रखिए अल्लाह की ज़ात पे कि अल्लाह आपको 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। एक माँ बुखार आने पर आपकी सारी रात नहीं होती, लेकिन वो तो 70 माओं से ज्यादा चाहता है आपको। इतनी परेशानियों में, इतने दर्द में कैसे छोड़ेगा। मैंने दिन रात रो रो कर गुजारे, लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं डगमगाया। मेरी माँ की उस अल्फाज ने कि अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक आगे बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से वो ट्यूमर मेरा रिमूव हुआ, मेरी सर्जरी हुई, मैं 2 महीने बेड रिडन थी, लास्ट मंथ मैंने ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह से अगेन मैं आपके सामने एज ए डॉक्टर होके मुखातिब हो रही हूँ। अल्लाह की बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि अल्लाह ने मुझे इतनी सारी आजमाइशों के लिए चुना। और मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से मत लड़ें, मत डरें, और उनसे लड़ना सीखिए और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीखिए। क्योंकि अगर 16 साल की उम्र में 10 साल पहले मैंने गिव अप कर दिया होता कि मेरे 2 पैर नहीं हैं, मैं करवट नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। मैंने गिव अप नहीं किया, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा जिसकी बिना पे मैं यहाँ पे हूँ। और बस एक अशार मैं बोलना चाहूँगी हमारे मुस्लिम लोगों के लिए और यहाँ पर बैठे तमाम लोग जो नौजवान आए हैं उन सब के लिए। दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम। यहाँ पर जितने लोग बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, आपसे मुखातिब हुई हैं, आप सब लोगों को एक ख्वाहिश हो रही होगी कि काश हम भी ऐसे होते, काश हमारे फैमिली में भी कोई ऐसा मेंबर होता। तो मैं बस आप लोगों से ये बोल रही हूँ
कि दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर ना देख। देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख।